और 49 दिन इसी स्थान पर रहे हैं। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करिए कि आज पूर्णमासी के दिन ठाकुर जी ने आपको अपने घर में आने का, दर्शन करने का, बैठने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर, सौभाग्य प्रदान किया। बुरा नहीं मानना, हम आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां 2 घंटे एक चाय पर बैठ के एक दूसरे की सास बहू की भलाई बुराई करते रहते हैं, लेकिन वहां देर नहीं होती है। अभी यहीं से बाहर जाएंगे तो आधा घंटा एक जगह पर खड़े होकर 10-10 पोज देके मोबाइल में फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन वहां देर नहीं होगी। लेकिन कहीं भी किसी मंदिर में जाके अगर 10, 5, 15, 20 मिनट भी बैठना पड़ गया तो समझो कोई पहाड़ सा टूटता है। आज ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है कि आज आपको जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है। अगर मंदिर खुला होता तो आप में से भी किसी के पास में 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं था, क्योंकि आधे लोगों को गाड़ी की चिंता रहती है और आधे लोगों को चप्पलों की चिंता रहती है। मंदिर बंद है तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठा रखा और इतनी फुर्सत से बिठाया है कि समय आप कहीं भी जाओगे पूरे ब्रज में आपको कोई भी मंदिर दर्शन इस समय खुला हुआ नहीं मिलेगा। सब मंदिर शाम को 5 और 5:30 बजे के बाद में ही खुलेंगे। केवल यही मंदिर ऐसा है जो सबसे पहले ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। ये वो घर है जहां यशोदा मैया भगवान कृष्ण को भगवन चलाती थी और क्या कहती थी, पापा भैया चले कन्हैया। आज मैं बोलूंगा पापा भैया, आप लोग बोलना चले कन्हैया, और थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे खिसकना, जिससे भगवान की रज आपके कपड़ों से लगे और आपको ब्रज में आने का लाभ प्राप्त हो। पापा भैया चले, पापा भैया, पापा भैया जय कन्हैया। भले कन्हैया नहीं चलेगी, थोड़ा थोड़ा आगे आगे खिसकोगे तो हमारे कपड़ों से यहाँ पोंछा लगेगा, जिससे हमारे अहंकार का नाश होगा। तो क्यों कंजूसी कर रहे हो? पापा भैया जय कन्हैया, पापा भैया जय कन्हैया, पापा भैया जय कन्हैया। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। हाथ ऊपर करो और एक बार प्रेम से ताली मार के हंसिए, जिससे भगवान आपको राह होते। कोटेवार, काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आज तीर्थ करने जाओगे, पर होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष श्याम सुंदर के, तो नंदगांव जैसा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्या विशेषता है नंदगांव की? आप ध्यान से सुनना, जिससे आप अपने घर जाकर के किसी को कुछ बताओगे। पहली विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे। और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते इनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम। यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम वर्ण में दर्शन है। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ 2 भाव हैं। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको ये बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ रोए की जाए, मोसो कहे मूल को लीनो तू यशोमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब तारो पायो। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे देकर के मोल खरीदा है।
तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तुम दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसे हैं। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट बंसी, सब एक ही जैसा श्रृंगार धारण होता है। आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन कृष्ण है और कौन बलराम। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करोगे। जहां भी राधा कृष्ण होंगे, एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में पर्दे से रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान है। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। एक बार और हाथ ऊपर करो। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे यही नजर यात्रा, कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो, पता चलेगा। कहते हैं वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, और वंशी वर्षो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो धाम। संसार में हमारे भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई भी दूसरा नाम नहीं है, और हमारे नंदगांव के जैसा कोई भी दूसरा गांव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी ने उन्हें पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल नगरी में जब पूतना, सक्कासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि राक्षस जब नंद बाबा को तंग करने लगे, तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को 2 साल और 3 दिन की अवस्था में यहाँ नंदगांव लेकर आए थे, जहां आज आप लोग बैठे हैं। यहाँ पर हमारे नंद बाबा के गुरुजी थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने कृष्णावतार से पहले यहाँ तपस्या की थी, और हमारे यहाँ श्राप दिया हुआ था कि यहाँ कंस या कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस हमारे नंदगांव की सीमा में नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीमा के बाहर पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ जब नंद बाबा ने सुरक्षित स्थान देखा, तो नंद बाबा भगवान को लाकर के यहाँ रहे, और यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का, बच्चे का या अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के पास उस समय जो सबसे बड़ा अनमोल धन था वो था 9 लाख गाय। उनमें से 2 लाख गाय नंद बाबा ने यहाँ पे आकर यहाँ के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों को दक्षिणा के रूप में दान। हमारे यहाँ आज भी जो आप जैसे भक्त वैष्णव लोग जो घर से संकल्प लेकर आते हैं, जिन पर हमारी राधा रानी श्याम सुंदर कृपा करते हैं, आज भी हमारे नंदगांव धाम में गाय दान इत्यादि करके जाते हैं। क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, इस गांव का नाम गौलोक धाम बोला जाता है, क्योंकि नंद बाबा ने यहाँ स्वयं गाय दान किया। जिस प्रकार से गुजरात में द्वारकापुरी है, वहां चावल दान का विशेष महत्व होता है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहां सोना दान होता है। बिहार में गया है, वहां पिंड दान होता है। उसी प्रकार से हमारे नंदगांव धाम में गाय दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन चलते फिरते यात्री हमें भैया उनसे नहीं बने, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, आजकल अपना ही पेट का दान करना बड़ा मुश्किल का काम है। 50, 60, 70 हजार रुपया से कम खर्चा नहीं होता है। तो उन यात्रियों के लिए जिनके अंदर भावना है, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी है, जिनका छोटा छोटा दान है। अगर आप में से किसी भी भक्त वैष्णव की इच्छा हो तो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो सब लोग शांति से दर्शन करके आशीर्वाद प्रसाद लेके जाना, क्योंकि देना ना देना ये
आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये हमारा बतलाने का कर्म है, कर्तव्य है, इसलिए इसको हम करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे मंदिर की गौशाला है, जिसका हम आप जैसे लोगों से मांग करके संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ सबसे बड़ी सेवा रखी है। हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय मानी गई है माखन भोग सेवा, क्योंकि हमारी यशोदा मैया अपने लाला को सबसे पहले माखन भोग धरा के ही गाय चराने के लिए भेजती थी। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ 2 गाय माताओं की 1 दिन के चारे की सेवा और हमारे कन्हैया की 1 बार की माखन भोग सेवा, यहाँ 1100 रुपया ठाकुर जी के गौ माता के चारे की सेवा रखी है, जो हमारी गौशाला में 500 गायों में से 2 गाय माताओं की दैनिक सेवा में 1100 रुपया जाता है। वहां से जो माखन आता है ठाकुर जी की सेवा में लगता है। करने वाले 5 गायों का भी करते हैं, 11 गायों का भी करते हैं, ज्यादा भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। 501 रुपया हमारे ठाकुर जी की बाल भोग सेवा है, जो हमारे 1 गाय माता की सेवा और ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में लगे। 201 रुपया हमारे मंदिर के समस्त साधु